हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब मास्टर कैडर के ज़ूलॉजी के पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस, जो कि किया है मैंने 2018 टू 2022 के एग्ज़ाम्स का। ठीक है, सो इसमें हम क्या कवर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, और उसके साथ एक एग्जाम्पल होगी क्वेश्चन की। ठीक है, सो सबसे पहले टॉपिक जो हाई वेटेज टॉपिक है कि जिसमें से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, वो है आप लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी। दिस इज़ अ हाई वेटेड टॉपिक। ठीक है, और एनिमल फिजियोलॉजी में भी आप लोगों ने किस किस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक जो एनिमल फिजियोलॉजी में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट पीवाईक्यू जो है वो इसमें से आ रखा है एनिमल फिजियोलॉजी में से। वो क्या है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रन, किस नेफ्रन सो ही क्या कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन। तो दैट इज़ योर PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सो अगर जैसे आपको पता चल गया कि ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, व्हेन एवर यू स्टडी नेफ्रन अगेन, तो अब नेफ्रन का किसी और पार्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, क्या सब, हर एक डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, हर एक के फंक्शन आपको पता हो, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, फंक्शन आपको पता हो, तो ये सब आपने ध्यान में रखो। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक्स फ्रॉम सेल बायोलॉजी। रिपीटेडली क्वेश्चन इसमें से आए हैं, सेल ऑर्गेनलीज पे आए हैं, सेल मेम्ब्रेन पे आए हैं, सेल साइकिल पे आए हैं और बायोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ PYQ फ्रॉम सेल बायोलॉजी। आई थिंक ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा, मेरा सब फेवरेट क्वेश्चन था ये, और ये सबको ही आता होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक हम करते हैं सुसाइडल बैग्स, दैट इज़ लाइजोसोम्स। तो कुछ भी आप लोगों को वो पूछ लेते हैं, ऑर्गेनलीज के फंक्शंस पूछ लेते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या एब्सेंट है, किससे बनती है, एवरीथिंग यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी में से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, सेल ऑर्गेनली, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, उसमें से मॉडरेट टू हाई वेटेज की कुछ एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस थे, कुछ साल कम क्वेश्चंस पूछे गए, कम नहीं मॉडरेट। ठीक है, किस में से क्वेश्चन आए, मेंडल लॉ, DNA एंड RNA म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन थ्योरीज। जैसे मेंडल लॉ आपको पता है, हम उसमें मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, उसमें से हमें अलग अलग रेशियोज मिलती हैं, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। DNA RNA स्ट्रक्चर डिफरेंस पे आ सकता है, किसने डिस्कवर किया है आ सकता है, म्यूटेशंस पे एंड एवोल्यूशन थ्योरी पे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, क्या कहा गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैसा क्वेश्चन आ रखा है। देखिए, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है मेंडेलियन करेक्टर से, तो क्या है इसका 3:1। ऐसे आपको जैसे फिनोटिपिक पूछे, जीनोटिपिक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, so next we have topic that is from animal diversity, classification basis, phyla characteristics और vertebrates. These are the important topics from that. PYQ देख लेते हैं। Which phylum shows water canal system, that is porifera। तो आपको phylums और उनके जो functions हैं, उनकी जो characteristics हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है और उनकी examples ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं, फूड चेन, पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ये आपको अच्छी तरह से कवर करना है। लेट अस सी PYQ कौन कौन से आ रखे हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, यू ऑल नो, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, सो आपको बायोमास ऑफ नंबर पे इस सब पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ग्लूटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। PYQ कौन सा आ रखा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज एम्बुला, दैट इज फिलोपियन। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कहाँ पे होती है। ठीक है, सो गाइज दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता होना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चल जाता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम किन टॉपिक्स पे जैसे ध्यान दें जिनसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी तैयारी से पहले आप लोग एक बार अपने PYQs से गो थ्रू ज़रूर हों, अपने सिलेबस और PYQs पे 2 दिन इन्वेस्ट करो ताकि आपको पता हो कि किस स्टाइल से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ रहा है।
ठीक है, ताकि जब भी आप वो टॉपिक पढ़ो आपका ब्रेन खुद ब खुद काम करे कि यस इसमें से ऐसा क्वेश्चन आया था, अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। बाकी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूँगी, या आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि इस पे वीडियो पहले बना दो, तो मैं आपको उस टॉपिक पे सिंपल फॉर्म में एक वीडियो बना के भेज दूँगी। उसके साथ आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, उसके उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितने PYQs आ सकते हैं, आ रखे हैं, और कौन से PYQs आ सकते हैं वो भी साथ में होगा। सो आप कमेंट डाउन करके टॉपिक्स अपने अपने बता दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।